नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो इन अ वेरी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट, चाइना के द्वारा डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा जो दिया गया एशियन सेंचुरी रिमार्क है उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर जस्ट आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। चाइना बैक्स EAM जयशंकर एशियन सेंचुरी रिमार्क। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि आफ्टर ऑल यहाँ पर जो रिमार्क दिया गया था वो क्या था, एंड ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंटली वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि ये एशियन सेंचुरी क्या चीज होती है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि चाइना ने यहां पर इस चीज को लेकर क्या कहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। राइट, तो जैसा कि आपको मालूम होगा, डॉक्टर एस जयशंकर रिसेंटली बैंकॉक गए थे। वहां पर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया, और वहीं पर उनको जब एक सवाल पूछा गया रिगार्डिंग इंडिया चाइना रिलेशनशिप, तो इन्होंने बड़ी ही फ्रैंकली यहां पर बताया कि इंडिया चाइना के जो संबंध हैं दे आर गोइंग थ्रू एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फेज आफ्टर वॉट बीजिंग हैज़ डन एट द बॉर्डर। बल्कि इस चीज़ को लेकर हमने आपके सामने वीडियो भी बनाई है। उन्होंने साफ साफ बताया कि इंडिया और चाइना के जो आपसी संबंध हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और यहां पर साथ ही में इन्होंने एक और चीज के ऊपर एम्फेसिस किया, और वो था कि एशियन सेंचुरी वुड नॉट हैपन इफ द टू नेबर्स कुड नॉट जॉइन हैंड्स। तो ये वाला जो रिमार्क है ये डॉक्टर जयशंकर के द्वारा इसलिए दिया गया बिकॉज जब से गलवान वैली में भिड़ंत हुई थी तब से जो सीमा पर चल रहा गतिरोध है उस चीज को लेकर इंडिया काफी कोशिश कर रहा है कि इस चीज को सुलझाया जाए LAC पर, लेकिन चाइना के साथ मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स करने के बावजूद ये वाली जो प्रॉब्लम है ये अभी तक सुलझाई नहीं गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया हैज बीन कंसिस्टेंटली मेंटेनिंग दैट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वर की फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बायलैटरल टाइज। बल्कि इस चीज को लेके 16 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, जो कि रिसेंट सबसे टॉक हुआ था वो जुलाई 18 को हुआ था, लेकिन अभी भी कोई चीज यहाँ पे हमें रेजोल्यूशन देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये वाला एशियन सेंचुरी का रिमार्क सामने आया था। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड कि चाइना ने क्या कहा है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि असल में ये एशियन सेंचुरी क्या चीज़ है। दोस्तों, एशियन सेंचुरी बेसिकली एक ऐसा आइडिया है जो कि ये बोलता है कि एशिया एक बहुत ही बड़ा डोमिनेंट रोल प्ले कर सकता है। इट इज एक्सपेक्टेड टू प्ले इन द 21st सेंचुरी ड्यू टू इट्स बर्जनिंग इकोनॉमी एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। ये वाला जो आइडिया है ये बेसिकली 1980s में सामने आया था, और ये उस टाइम पे इसलिए सामने आया था बिकॉज दैट वाज द टाइम पीरियड जब चाइना और इंडिया की जो इकोनॉमीज हैं वो सडनली ग्रो करने लगी थी। तो यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स का, कई सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि अगर इंडिया और चाइना इसी तरीके से ग्रो करते रहेंगे तो आगे जाकर के हमें एशियन सेंचुरी देखने को मिलेगी। और इन्होंने कहा था कि ये वाला हमें जो फिनोमेना है ये 21वीं सदी के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। बल्कि इनका ये भी मानना था कि ये एशियन सेंचुरी के अब आने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है बिकॉज द कंबाइंड GDP ऑफ एशियन इकोनॉमीज हैज़ बिकम लार्जर दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि बेसिकली इंडिकेट करता है द अराइवल ऑफ द एशियन सेंचुरी एंड द राइज ऑफ द एशियन पावर्स। और ये पूरी की पूरी जो आइडिया थी इट वाज बेस्ड अपॉन समथिंग कि बेसिकली जो ये एशियन कंट्रीज हैं ये अपनी इकोनॉमीज को बिल्ड इसलिए कर पा रही हैं बिकॉज इन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर कैपिटलाइज किया, इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे कैपिटलाइज किया, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इन्होंने सिविलाइजेशनल वैल्यूज के ऊपर भी कैपिटलाइज किया। मोर इंटरेस्टिंगली एशियन सेंचुरी का एक्सप्रेशन का जो पहली बार इस्तेमाल है ये असल में मॉडर्न चाइना के जो लीडर रह चुके डेंग जाओपिंग हैं उनके द्वारा ही दोस्तों इस्तेमाल किया गया था। बल्कि उन्होंने इस चीज़ का जिक्र 1988 में भी किया था जब वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी से मिले थे। उस टाइम पे भी उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि जब तक दोनों कंट्रीज डेवलप नहीं होंगी तब तक किसी प्रकार की कोई एशियन सेंचुरी हमें देखने को नहीं मिलने वाली है। तो ये बेसिक मतलब है एशियन सेंचुरी का, और इसी पर्टिकुलर चीज के बारे में डॉक्टर जयशंकर के द्वारा अब दोबारा से इस चीज को उठाया गया है। एंड नाउ इंटरेस्टिंगली चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन हैं वांग वेनबिन, इन्होंने कहा दैट एज अ चाइनीज लीडर पुट इट, अनलेस चाइना एंड इंडिया आर डेवलप्ड देयर विल बी नो एशियन सेंचुरी, नो जेन्युइन एशिया पैसिफिक सेंचुरी और एशियन सेंचुरी दैट कैन कम अंटिल चाइना, इंडिया एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज आर डेवलप्ड। तो एक तरीके से
इन्होंने यहाँ पर डॉक्टर जयशंकर के ही जो रिमार्क है उसको कंकर किया है, उसको एक्नॉलेज किया है। बल्कि इन्होंने साथ में ये भी कहा कि चाइना और इंडिया ये दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, दे आर टू मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड टू नेबरिंग कंट्रीज, वी हैव फार मोर कॉमन इंटरेस्ट दैन डिफरेंसेस, बोथ साइड्स हैव द विजडम एंड कैपेबिलिटी टू हेल्प ईच अदर सक्सीड इंस्टेड ऑफ अंडरकटिंग ईच अदर। तो बातें तो चाइना के द्वारा काफ़ी पॉजिटिव करी गई हैं, बल्कि इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि चाइना और इंडिया वो एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के कॉपरेशन पार्टनर्स हैं, और यहाँ पर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी एक दूसरे के लिए लेकर आते हैं। ब्रिंग चाइना इंडिया रिलेशंस बैक टू द ट्रैक ऑफ स्टेडी एंड साउंड डेवलपमेंट एट एन अर्ली डेट एंड सेफगार्ड द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ चाइना, इंडिया एंड अवर फेलो डेवलपिंग कंट्रीज। इसके साथ ही में वहाँ पर एक और इंसान है जिनका नाम है कियान फेंग, जो कि शिंगुआ यूनिवर्सिटी के जो नेशनल स्ट्रैटेजी इंस्टीट्यूट के R&D डिपार्टमेंट के हेड हैं। उन्होंने यहाँ पर क्या कहा, उन्होंने बल्कि अपना स्टेटमेंट दिया चाइना का जो स्टेट रन ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर है, उन्होंने कहा कि जो एक्सप्रेशन एशियन सेंचुरी इस्तेमाल किया गया है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा, द यूज ऑफ द टर्म इन स्ट्रेसिंग द नीड फॉर अ बायलेटरल फ्रेंडली रिलेशनशिप इज वर्थ प्रेजिंग, कि अगर उन्होंने आज के टाइम में ये वाली टर्म का इस्तेमाल किया है तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसकी प्रेज होनी चाहिए। तो ये पूरी की पूरी कहानी है जो कि चाइना के द्वारा यहाँ पे करी गई है। बट देयर इज़ वन मोर पॉइंट गाइज, यहाँ पर एक तरफ चाइना बोल रहा है कि हम इंडिया के दोस्त हैं, हम इंडिया के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, बट व्हाट वी कैनॉट अंडरस्टैंड इज कि चाइना इन सब के बावजूद बॉर्डर इशू को रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहा। जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन से पूछा गया रिगार्डिंग द बॉर्डर इशू, तो उन्होंने कहा चाइना एंड इंडिया मेंटेन स्मूथ कम्युनिकेशन ओवर द बाउंड्री क्वेश्चन एंड अवर डायलॉग इज ऑल्सो इफेक्टिव। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे पिछले महीने की ही बात है, जब यहाँ पे जो बाउंड्री लेवल टॉक्स थी जब वो क्लियर नहीं हुई, कोई रेजोल्यूशन सामने नहीं आया, इमीडिएटली अगले ही दिन चाइना के द्वारा LAC के ऊपर अपनी एयर ड्रिल्स को इंटेंसिफाई कर दिया गया। तो यहाँ पे चाइना का जो इंटेंशन है वो बहुत क्लियर नहीं है कि क्या आप लोग बातचीत करना चाहते हैं या फिर क्या आप लोग अपना मिलिट्री प्रावेश दिखाना चाहते हैं। और मजबूरन इसी चीज़ के चलते इंडिया के द्वारा भी आज से 2 दिन पहले अपनी लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है पैंगोंग लेक में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली वो वाली बोट है जो कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करी गई है। ऑन ट्यूसडे August 16 इंडियन आर्मी डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट कैपेबिलिटी ऑन पैंगोंग लेक नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। द बोट्स आर capable of transporting 35 combatants at once and they can quickly get to any lakeside location। तो यहाँ पर इंडिया ये सब इसलिए कर रहा है बिकॉज चाइना जो है वो डिसएंगेजमेंट टॉक्स को स्टॉल कर रहा है। इंडिया बार बार अप्रोच करता है लेकिन चाइना यहाँ पर बातचीत करने के लिए रेडी नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं दोस्तों, हमारी क्लास 9th की NCERT MCQ सीरीज अभी भी जारी है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो इसको आकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपने घर बैठ के UPSC कोचिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो उस केस में टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके माध्यम से आप यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका, डाउट रेजोल्यूशन और साथ में मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। इन सभी चीज़ों के साथ साथ आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर अवेलेबल करवाए जाएंगे और ये सभी चीज़ें आपको मिल सकती हैं मात्र 2500 रुपये प्रति मंथ में, अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।